गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एसएसटी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछला चैप्टर में हम लोगों ने जो ट्रेड है उसके बारे में पढ़ा था और जो मार्ग बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेंशन ऑफ न्यू रूट यानी कि नए मार्गों की खोज। चलिए आगे बढ़ें। इस्तांबुल वेयर द मेन ट्रेड रूट ऑफ इंडिया एंड यूरोप। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जो इस्तांबुल था, है ना, वो नगर यूरोप और भारत के लिए व्यापारिक मार्ग का मुख्य क्या था, रूट था। ठीक है, यानी कि मुख्य मार्ग था। आगे देखते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स हैड टू रीच एशिया थ्रू हिज रूट। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, है ना, वो इस रास्ते से एशिया पहुंचते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारी थे, वे इसी रास्ते से भारत पहुंचते थे। चलिए आगे देखते हैं। बट आफ्टर द तुर्की रूल्स ओवर इस्तांबुल द लैंड रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वाज क्लोज्ड। लेकिन, है ना, इस्तांबुल पर तुर्की कब्जे के बाद यूरोप से भारत को जोड़ने वाला यह जो थल मार्ग था वह क्लोज हो गया। ठीक है, यानी कि यूरोप और इंडिया को जोड़ने वाला यह जो रास्ता था वह बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पर तुर्की, है ना, जो तुर्की शासक था उसका कब्जा हो गया। चलिए आगे देखें। देयरफॉर अरेबियन क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा एक्सपोर्ट टू यूरोप। ठीक है, यहाँ आगे लिखा है कि जो अरब के व्यापारी थे, है ना, अब ये जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि क्लोथ, शुगर इत्यादि जो चीज़ें होती थी, है ना, जो सामान होता था उसको यूरोप में जा कर के एक्सपोर्टेड करते थे, यानी कि यूरोप ले जाते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, है ना। जो अरब के व्यापारी थे वो अब सामानों को यूरोप ले जाते थे। चलिए आगे देखें। दिस मटेरियल्स वाज अनलोडेड इन जिनेवा इन इटली, वेनिस, मिलान एंड सो। और यह जो माल है ना, वो इटली के जिनेवा, वेनिस, मिलान इत्यादि, है ना, जो शहर थे वहाँ पर उसको अनलोडेड किया जाता था, यानी कि वहाँ पर उतारा जाता था। चलिए आगे देखें। एंड यूरोपियन ट्रेडर्स bought these materials by paying tax from this market and sold them in different market of यूरोप। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह जो माल है ना, जो अरब के लोग यूरोप ले जाते थे, है ना, तो यहाँ पर आगे लिखा है कि जो यूरोप के व्यापारी थे, ठीक है, यानी कि यूरोपीय जो व्यापारी थे उस माल को टैक्स देकर, है ना, खरीदते थे और यूरोप के विभिन्न बाज़ारों में ले जाकर बेचते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मानचित्र दिया गया है, यानी कि मैप दिया गया है, और नीचे लिखा है मोनार्ची ऑफ एशिया एंड अफ्रीका टिल 1914, यानी कि एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद 1940 तक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद 1914 तक। देखिए इस मैप में आप लोगों को दर्शाया गया है कि कहाँ पर किसका साम्राज्य था। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर जो यूएसए है, इंग्लैंड है, रसिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ठीक है, इसको अलग अलग लाइन में आप लोगों को बता दिया गया है कि कहाँ पर किसका साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यूरोप देयर वाज ग्रेट डिमांड ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है बच्चों, देखिए यूरोप में ये जो थिंग्स थे, यानी कि ये जो वस्तुएं थी, उनकी भारी मांग थी। ठीक है, समझ में आया। यूरोप में ये जो वस्तुएं थी उनकी बहुत अधिक मांग थी। आगे देखिए। बट ट्रेडर ऑफ यूरोप डिड नॉट वांट टू ट्रेड विथ अरेबियन ट्रेडर्स, दे वांटेड टू ट्रेड विथ इंडिया डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो यूरोप के ट्रेडर थे, वो अरेबियन ट्रेडर्स के साथ, मतलब कि उनसे, है ना, व्यापार करना नहीं चाहते थे।
ठीक है, वे चाहते थे कि वो इंडिया के साथ सीधा व्यापार करें। ठीक है, आगे देखते हैं। सो दे स्टार्टेड टू डिस्कवर न्यू रूट, है ना, इसलिए वे, है ना, नया रास्ता खोजे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसलिए उन्होंने क्या किया, नया जो व्यापारिक मार्ग है ना, उसका खोज करना प्रारंभ कर दिए। आगे देखते हैं। इन दिस ट्रेड मेनी यूरोपियन एम्बिशियस रूलर एंड क्वींस हेल्प देम। ठीक है, देखिए इस कार्य में यूरोप के कई जो एम्बिशियस रूलर थे, ठीक है, यानी कि जो एम्बिशंस यानी कि जो महत्वाकांक्षी शासक थे, और जो रानियां थीं, है ना, उन्होंने उनका सहयोग प्रदान किया। ठीक है, यानी कि उनको सहयोग प्रदान किए। ठीक है, जब उन्होंने नया रास्ता ढूंढा तो जो महत्वाकांक्षी, है ना, जो शासक थे यूरोप के और जो रानियां थीं, है ना, उन्होंने भी क्या किया, वो जो व्यापारी थे उनको सहायता किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेंशन ऑफ कंपास हेल्प द डिस्कवरर टू डू वॉयजेस। देखिए बच्चों, वॉयजेस में होता है समुद्री यात्री। तो देखिए इन्वेंशन ऑफ कंपास यानी कि जो कंपास है ना, एक यंत्र है जिससे दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो कंपास है ना, उसके आविष्कार के बाद नाविकों ने, ठीक है, डिस्कवर टू डू वॉयजेस, ठीक है, इन्होंने समुद्री यात्राएं की। ठीक है बच्चों, यानी कि रूट की तलाश में, यानी कि मार्ग की तलाश में लंबी लंबी क्या की, समुद्री यात्राएं की। ठीक है, किसकी सहायता से, कंपास की सहायता से। चलिए आगे देखें। इन सर्च ऑफ इंडिया स्पेनिश नेविगेटर कोलंबस स्टार्टेड। देखिए बच्चों, स्पेनिश नेविगेटर में होता है नाविक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत की खोज में निकले इटली के नाविक कोलंबस ने, है ना, स्टार्टेड फाउंड द सी रूट बिटवीन यूरोप टू अमेरिका। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नाविक कोलंबस था, है ना, उसने यूरोप से अमेरिका पहुँचने वाले समुद्र मार्ग की खोज की। आगे लिखा है, पुर्तगास डिस्कवरर वास्को डी गामा in his long journey through waterway found a route from southern India to western India and reached the port of Calicut in Kerala। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पुर्तगाली नाविक था, है ना, वास्को डी गामा, अपनी लंबी जो जल यात्राएं, है ना, उसके दौरान अफ्रीका के दक्षिण छोर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, देखिए बच्चों, कैप ऑफ गुड होप, यानी कि इसका मतलब होता है उत्तमांसा अंतरिक्ष। ठीक है, टू वेस्टर्न इंडिया एंड रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट इन केरला। ठीक है, यानी कि यह दक्षिण छोर से होते हुए, ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कालीकट, ठीक है, बंदरगाह तक पहुंच गया। चलिए आगे देखते हैं, जो केरला में है। चलिए आगे देखते हैं। कंपटीशन इन ट्रेड एंड मर्चेंडीज। देखिए कंपटीशन इन ट्रेड एंड मर्चेंडीज यानी कि व्यापारिक स्पर्धा। ठीक है, कंपटीशन मतलब कि स्पर्धा होता है, तो व्यापार और व्यापारियों के बीच स्पर्धा। चलिए आगे देखते हैं। Portuguese and European traders came to this newfound land for trade। ठीक है, यानी कि इन नए जो लैंड है, यानी कि जो भूभाग हैं, का पता लगाते ही पुर्तगाल और अन्य जो यूरोप व्यापारी थे, है ना, वो क्या करने आए, व्यापार करने के लिए आए। और लिखा है आगे, इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड, फ्रांस एंड हॉलैंड कम टू राइवरली। देखिए बच्चों, राइवरली मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, राइवरली मीन्स भी होता है प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड के जो व्यापारी थे, है ना, वो भी इस स्पर्धा में उतर पड़े। आगे देखते हैं। दे आल्सो रेज्ड
द वाटर वे पावर एंड send their sailor to encourage for long sea voyages. Ultimately, trade rivalry started in between European countries. देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने भी, है ना, ठीक है, उन्होंने भी यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड ने भी अपनी जो समुद्रिक शक्ति थी, ठीक है बच्चों, वाटर वे पावर यानी कि जो सामुद्रिक शक्ति थी उसको बढ़ाया और अपने नाविकों को यानी कि उसके जो सेलर थे, है ना, उनके जो नाविक थे उनको लंबे समुद्री अभियानों पर जाने के लिए इनकरेज किया यानी कि प्रोत्साहित किया, है ना। फलस्वरूप क्या हो गया? फलस्वरूप जो यूरोपीय राष्ट्र थे, है ना, जो यूरोपीय कंट्री थे उनके बीच में, ठीक है, व्यापारिक स्पर्धा आरंभ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है बच्चों, राइज ऑफ ट्रेड पॉलिसी। राइज ऑफ ट्रेड पॉलिसी यानी कि व्यापारवाद का उदय। ड्यूरिंग 17th century, foreign trade was the important elements of economy and expansion in trade was the main aim of the रूलर्स। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में, है ना, जो विदेश व्यापार है, ठीक है, यानी कि 17वीं शताब्दी में जो विदेशी व्यापार हैं, यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी, एंड एक्सपेंशन इन ट्रेड वाज द मेन एम ऑफ द रूलर, ठीक है, और व्यापार में वृद्धि करना शासकों की प्रमुख एम बन गई थी, यानी कि सिद्धांत बन गया था, नीति बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए फिर से समझाते हैं कि 17वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार यूरोप की अर्थव्यवस्था बन गया था, है ना, अर्थव्यवस्था का घटक बन गया था और व्यापार में वृद्धि करना, ठीक है, वहाँ के शासकों की प्रमुख नीति बन गई थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर पढ़ें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।